अप्रॉक्सीमेटली 1 साल पहले मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से इंडिया में मल्टीपल रैकेट्स बस्ट करे गए हैं जहां पर फेक प्रोटीन्स को पकड़ा गया है। हमारी इंडियन एजेंसीज ने जब छापे मारे तो उन्हें बहुत सारी मार्केट्स में, बहुत सारी फैक्ट्रीज में फेक प्रोटीन बनता हुआ मिला। और मैंने उस समय भी आपको बताया था कि आप अगर हाई क्वालिटी सप्लीमेंट्स अपनी लाइफ में इंक्लूड करना चाहते हैं तो किस तरह से आप उनको चूज कर सकते हैं अपनी और अपनी फैमिली के लिए, ताकि आप बिल्कुल सेफ रहें। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम आता है। ये जो रैकेट्स पकड़े गए हैं, ये तो पकड़े गए हैं जहां पे बिल्कुल ही नकली प्रोटीन बन रहा था, यानी डब्बे के अंदर कुछ और ही डाला जा रहा था, कहीं से लेबल्स को प्रिंट कराकर उन डब्बों पे लगाया जा रहा था, तो ये तो 100% फेक हुए। लेकिन अभी रिसेंटली एक स्टडी जो जर्नल मेडिसिन में पब्लिश हुई, इसने काफी ज्यादा स्टर क्रिएट करा, क्योंकि इस स्टडी ने वो चीज एक्सपोज करी जिसको हमारे काफी सारे, अगर आप इंडियन इन्फ्लुएंसर्स को देखें, जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने भी कभी ना कभी छोटे छोटे समय में इनको एक्सपोज करा है। लेकिन इस स्टडी ने इसको एक कंबाइंड तरीके से एक्सपोज करा। देखिए, एक तरफ हम फेक रैकेट्स तो पकड़ सकते हैं जहां पे सब कुछ नकली बन रहा है, लेकिन रेप्यूटेड कंपनीज जब अपनी प्रोटीन्स के अंदर गड़बड़ करती हैं, उनको स्पाइक करती हैं या उनकी प्रॉपर टेस्टिंग्स नहीं कराती, तो ये प्रॉब्लम्स आती है। क्योंकि उन सारे सप्लीमेंट्स को टेस्ट कराना एक इंडिविजुअल के लिए आसान नहीं है, क्योंकि अच्छी टेस्टिंग में बहुत ज्यादा फंड्स जाते हैं। ऑल्सो जिन जिन इन्फ्लुएंसर्स ने कोशिश भी करी है करने की और आपके सामने उन सप्लीमेंट कंपनीज को एक्सपोज करा, आज उन मैक्सिमम इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर लीगल केसेस चल रहे हैं। क्योंकि मैं इन बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को पर्सनली जानता हूं, वो मेरे फ्रेंड्स हैं, तो मैं जानता हूं कि ये क्यों परेशान है, जबकि इन्होंने तो अपनी साइड से सही करा था। लेकिन ऑफ कोर्स इनको मैंने यही समझाया कि आपका तरीका गलत था, आप लीगल सिस्टम को इस तरह से चैलेंज नहीं कर सकते। हाउएवर, ये जो स्टडी पब्लिश हुई है, ये बहुत ही इन डेप्थ स्टडी थी, और बेस्ट पार्ट ये था कि जो 4 रिसर्चर्स इसमें इन्वॉल्व थे, उनमें से एक एलोपैथिक डॉक्टर हैं, दूसरे होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, तीसरे जो हैं वो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, और जो फोर्थ हैं वो बायोटेक्नोलॉजी के एक रिसर्चर हैं। तो हर एक मेडिसिन की डिफरेंट फील्ड से इंडिविजुअल इसमें इन्वॉल्व थे। इस स्टडी को प्रिपेयर करने के लिए इन सारे रिसर्चर्स ने ऑलमोस्ट 2 महीने तक काफी सारे रिटेल स्टोर्स को विजिट करा, सप्लीमेंट स्टोर्स देखे, ऑनलाइन स्टोर्स देखे, और बाकी स्टडीज के थ्रू ये पता लगाया कि इस समय इंडिया में जो सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं वो कौन से हैं। और उसके बाद उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 36 टॉप सेलिंग कंपनीज की लिस्ट बनाई, और उसके बाद उन्होंने इन प्रोटीन्स को या तो उसी कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग स्टोर से खरीदा या फिर उनके जो ऑथराइज्ड डीलर्स थे उनसे परचेस करा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं कि अगर आपको ये लग रहा है कि आप किसी सप्लीमेंट स्टोर से कोई प्रोटीन सप्लीमेंट या कोई और सप्लीमेंट खरीद रहे हैं और वो जो स्टोर है वो उस कंपनी का ऑथराइज्ड डीलर है और वहां पे डुप्लीकेसी नहीं हो सकती, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी की मैल इंटेंशन है तो गड़बड़ करने के बहुत सारे तरीके हैं, और ये ऑलरेडी मैक्सिमम इंडिविजुअल्स को पता है। बहुत सारे सप्लीमेंट स्टोर्स पे ऐसी चीजें देखी गई हैं, काफी जगहों पे छापे पड़े हैं जहां पर ऑथराइज्ड डीलर्स ही उसी कंपनी का नकली माल बेचते हुए पाए गए हैं। इसलिए यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। स्टडी पे वापस आते हैं। तो जब रिसर्चर्स ने इन सारे के सारे सप्लीमेंट्स को परचेस करा तो इनके जो लेबल्स थे उसको रिमूव कर दिया गया, ताकि जब ये टेस्टिंग के लिए भेजे जाएं तो ब्लाइंड टेस्टिंग हो, जिससे एक अनबायस्ड तरीके से इन सारे प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग हो सके। ऑफ कोर्स इन सारे प्रोडक्ट्स को एक प्रॉपर तरीके से नंबर करा गया, इनकी कोडिंग करी गई, ताकि यह पता रहे कि कौन से डब्बे में कौन सी कंपनी का सप्लीमेंट है। और उसके बाद इन सारे सप्लीमेंट्स को फसाई अप्रूव्ड फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में भेजा गया। इसका नाम था न्यूजेन कॉर्पोरेशन, जो कोची केरला में है, इंडिया में। ये जो प्रोटीन उन्होंने परचेस करे, इनमें वे प्रोटीन्स, प्लांट प्रोटीन्स और ब्लेंड भी आते हैं। ऑफ कोर्स बिकॉज बहुत सारी वेरिएशंस थी, तो कई ऐसे प्रोटीन्स थे जो बिल्कुल प्योर फॉर्म ऑफ वे थे या प्लांट प्रोटीन थे, और जो ब्लेंड प्रोटीन्स थे उनमें एग, सोय, मिल्क, इवन पीनट प्रोटीन वगैरह था। इन 36 में से अप्रॉक्सीमेटली 20 प्रोडक्ट्स वो थे जो इंडिया में ही बन रहे थे, और बाकी जो थे वो इंटरनेशनल यानी मल्टीनेशनल कंपनीज के थ्रू इंडिया में मिल रहे थे। और इस स्टडी के बाद आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि जब हम डुप्लीकेसी की बात करते हैं, गड़बड़ की बात करते हैं, तो इसमें इंडियन या इंटरनेशनल प्रोटीन्स में कोई डिफरेंस नहीं है। गड़बड़ हर तरह के प्रोटीन्स में इस कंट्री में हो रही है, और इंटरनेशनली भी बहुत सारी कंट्रीज में गड़बड़ होती है। और ये सारे प्रोटीन सैंपल जब लैब में पहुंचे तो इनके ऊपर मल्टीपल तरह के इन डेप्थ टेस्ट करे गए, जिसमें टोटल प्रोटीन कंटेंट कितना है इन प्रोटीन्स में, जो फंगल एफ्लोटॉक्सिन पाया जाता है वो इनमें कितना है, क्या इन प्रोटीन्स के अंदर पेस्टिसाइड रेजिड्यू है, इनमें हेवी मेटल कंटामिनेशन कितनी है, इनके अंदर स्टेरॉइड्स हैं कि नहीं, और इसके अलावा इनके अंदर जो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कितने अमाउंट में है।
ये सारे टेस्ट इन प्रोटीन्स पे करे गए। देखिए वैसे तो मैक्सिमम जो इंडिविजुअल्स फिटनेस में हैं वो जानते हैं कि जो मार्केट में प्रोटीन्स मिल रहे हैं उनमें कितनी गड़बड़ है, लेकिन इस स्टडी ने उस चीज को ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से आपके सामने रख दिया है। और जो लोग मानने को तैयार नहीं थे कि नहीं नहीं ये प्रोटीन तो अच्छा है यार, तुम ऐसे ही बोल रहे हो, भाई जब कुछ फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स ने टेस्टिंग्स कराई और उनको पता लगा भाई इसमें तो गड़बड़ है, तब जो बाकी इन्फ्लुएंसर्स थे उन्होंने बोला अरे ये तो सब ऐसे ही तुम झूठ बोल रहे हो, बिकॉज तुम उस ब्रांड के साथ हो, इस ब्रांड के साथ हो। देखिए इस पर्टिकुलर स्टडी ने उस चीज को क्लियर कर दिया। एनालिसिस में देखा गया कि 36 में से अप्रोक्सीमेटली 25 जो प्रोटीन्स थे वो मिसलेबल्ड थे, यानी जितना प्रोटीन उन्होंने अपने बॉक्सेस पर लिखा हुआ था कि भाई हमारे सप्लीमेंट में इतना प्रोटीन है, उतना नहीं पाया गया, उससे या तो ज्यादा पाया गया या कम पाया गया। दोनों केसेस में प्रॉब्लम होती है, आपको बताता हूं कैसे। हाउएवर एक चीज मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं, जहां पर आप इस स्टडी को अगर एनालाइज करेंगे तो पहले तो ये जितनी भी वैल्यूज ली गई है 100 ग्राम्स की ली गई, यानी पर 100 ग्राम में कितने प्रोटीन की वेरिएशन है। अब मैं आपको स्क्रीन पर एक पिक्चर दिखा रहा हूं, ये उसी स्टडी की पिक्चर है जहां पे उन सारे प्रोटीन्स सप्लीमेंट कंपनीज के नाम हैं और उनमें कितना प्रोटीन जो था वो मिसलेबल्ड है वो सारा दिया गया है। मैं अगर इसमें एक चीज प्रैक्टिकली आपको बताऊं तो अगर 100 ग्राम में से किसी में 2, 4, 5, 6 ग्राम प्रोटीन ऊपर नीचे हो रहा है ना, उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेट्स से किसी प्रोटीन में 6 ग्राम प्रोटीन जो था वो कम आया एज कंपेयर टू जो उन्होंने लेबल करा गया है 100 ग्राम में से। इसका मतलब हुआ अगर आप 24 ग्राम का एक स्कूप या 25 ग्राम का एक स्कूप ले रहे हैं, उसमें मुश्किल से 1.5 ग्राम प्रोटीन का डिफरेंस आया। तो इस डिफरेंस को हम इतना मेजर डिफरेंस नहीं मानते हैं, क्योंकि ये वेरिएशंस तो बेस्ट से बेस्ट प्रोटीन्स में भी आती है। जो प्रोटीन्स हाई क्वालिटी प्रोटीन्स भी हैं, जिनमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, उनमें भी 1 या 2 ग्राम ऊपर नीचे प्रोटीन होता रहता है, क्योंकि यहां पे टेस्टिंग के तरीके और बहुत सारी वेरिएशंस और भी आती हैं, इसलिए उसको हम कंसिडर नहीं करते। प्रॉब्लम आती है जहां पर 100 में से 7, 8 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, 40 ग्राम तक प्रोटीन्स में गड़बड़ पाई गई है। और कुछ अमेजिंग कंपनीज तो ऐसी हैं, और उन कंपनीज के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, ये 1-2 ब्रांड्स कौन से हैं। इनमें तो 60 ग्राम तक प्रोटीन स्पाइकिंग करी गई है। यार मतलब कोई लिमिट भी होती है ना बेवकूफ बनाने की, स्पाइक करने की प्रोटीन्स को। तो ये वही ब्रांड है जिनको पहले भी बहुत सारे लोग एक्सपोज कर चुके हैं। और अगर आप ये पिक्चर को ध्यान से देख रहे हैं तो जहां पर नीचे रेड है और उससे ऊपर डार्क ऑरेंज कलर तक जो प्रोटीन्स हैं, उनमें 100 ग्राम्स में 6 से लेकर अप्रोक्सीमेटली 60 ग्राम तक की गड़बड़ पाई गई है प्रोटीन्स में। खासकर जो रेड में है वो ब्रांड्स तो बहुत ही एक्सट्रीम स्पाइक थे। ऑन द अदर हैंड अगर आप टॉप ग्रीन में देखें तो वहां पर जितना प्रोटीन उन पर्टिकुलर बॉक्सेस के लेबल पे लिखा हुआ था उससे ज्यादा पाया गया है। अब लोग बोलेंगे भाई इससे क्या फर्क पड़ता है, ज्यादा ही तो है। नहीं, देखिए जब एग्जाम में लोग चीटिंग करते हैं ना बच्चे, तो वो चीटिंग में ना कई बार उल्टा सीधा लिख देते हैं, क्योंकि जो सामने वाला जिससे चीटिंग कर रहा होता है ना उसने भी गलत लिखा होता है। तो टीचर क्या कहता है, बेटा नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो ये वही वाली गड़बड़ है। देखिए जब आपने प्रोटीन को स्पाइक करा ना, तो उसमें भी एक तरीका होता है स्पाइक करने का, अगर आप गड़बड़ करना चाहते हैं। इन्होंने क्या करा, एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन डाल दिया, एक्सेस स्पाइकिंग कर दी। और ये जो अमीनो स्पाइकिंग होती है जनरली आर्जिनिन, ग्लाइसिन या टॉरिन वगैरह जो अमीनो एसिड्स हैं, इनको डाल के करी जाती है। जब आप अपने प्रोटीन को हटाकर इन इंडिविजुअल चीप अमीनो एसिड्स को, क्योंकि अमीनो एसिड बहुत सस्ते मिलते हैं, ये चाइना से आते हैं, मिट्टी के भाव आते हैं, तो आपने क्या करा, आपने प्रोटीन्स को हटाकर उनके अंदर ये चीप अमीनो एसिड डाल दिए। और जब आप नॉर्मल प्रोटीन टेस्टिंग कराएंगे तो आपका प्रोटीन उसमें एडिक्वेट आएगा, क्योंकि अमीनो एसिड प्रोफाइल टेस्ट हो रहा है भाई, वो तो एडिक्वेट है। लेकिन जब इन डेप्थ एनालिसिस करा जाता है, जिस तरह इन स्टडीज में करा गया है, तब पता लगता है कि इसमें अमीनो स्पाइकिंग करी गई है या नहीं। और जैसे मैंने बताया वो इंडिविजुअल्स करा नहीं पाते, क्योंकि बहुत कॉस्टली अफेयर होता है। सेकेंड प्रॉब्लम आई कि इन 36 सैंपल्स में से 5 सैंपल्स में जो एफ्लाटॉक्सिन थे, जो फंगल एफ्लाटॉक्सिन है, उनका अमाउंट नॉर्मल से ज्यादा पाया गया। ये जो एफ्लाटॉक्सिन होते हैं ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं हमारी बॉडी के लिए, कैर्सिनोजेनिक होते हैं, यानी कैंसर कॉजिंग होते हैं, स्पेशली लिवर पे बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट डालते हैं। ऑल्सो इन 36 में से 3 सैंपल्स ऐसे थे जिसमें पेस्टिसाइड की कंटामिनेशन भी ज्यादा पाई गई, तो बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी इन 3 में नॉर्मल से ज्यादा अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड कंटामिनेशन मिली। उसके बाद आई जो नेक्स्ट सबसे ग्लियरिंग ऑब्जर्वेशन थी, सबसे प्रॉब्लमैटिक थी, जो हम सब जानते हैं, वो है हेवी मेटल कंटामिनेशन। इन सैंपल्स में से 5 प्रोटीन्स के अंदर ट्रेस लेवल्स ऑफ आर्सेनिक, 10 प्रोटीन में ट्रेस लेवल ऑफ कैडमियम, 27 प्रोटीन में ट्रेस लेवल ऑफ लेड, और अप्रोक्सीमेटली 34 प्रोटीन सैंपल्स में कॉपर जो था वो नॉर्मल से ज्यादा अमाउंट में पाया गया। स्टडी में एक और चीज बताई गई कि जो
मैक्सिमम प्रोटीन, जिनमें सबसे कम प्रोटीन कंटेंट पाया गया है, ये वही प्रोटीन है जो सबसे ज्यादा अपने को एडवर्टाइज करते हैं और मार्केट करते हैं। ऑल्सो अगर आपकी बॉडी में एक्सेस अमाउंट ऑफ हैवी मेटल जा रहे हैं नॉर्मल से ज्यादा, तो उनसे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है हम सब जानते हैं। राइट फ्रॉम कैंसर्स टू ब्लड डिसऑर्डर्स टू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, लिवर एंड किडनी डैमेज, ब्रेन डिसऑर्डर्स, एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर इस स्टडी को आप और पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम इस स्टडी से कुछ लर्निंग्स लेते हैं तो ये वही लर्निंग्स है जिनके बारे में पिछले कुछ सालों में शायद मल्टीपल फिटनेस और न्यूट्रिशन इन्फ्लुएंसर्स ने आपको ऑलरेडी पार्ट्स में बताया हुआ है। ये सिर्फ एक कलेक्टिव स्टडी हुई जहां पर आपको एक साथ पता लग गया और अब एक प्रॉपर प्रूफ के साथ। फॉर्चुनेटली जो मैक्सिमम ब्रांड्स भी इसमें एक्सपोज हुए हैं, ये वही ब्रांड्स हैं जिनको पहले भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स एक्सपोज कर चुके हैं। अब आती है दूसरी प्रॉब्लम। जब ये स्टडी आई तो वही लोग जिनको वैसे भी न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन के बारे में कोई नॉलेज है नहीं, उन्होंने ढोल पीटने शुरू कर दिए। मैंने तो पहले ही बोला था भाई सप्लीमेंट गड़बड़ है, मैंने तो पहले ही बोला था। अगर आप उनसे एक या दो क्वेश्चन भी पूछ लो तो उसके आंसर वो नहीं दे पाएंगे, लेकिन उनको अब एक बहाना मिल गया। अब ये सारे उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि अगर ऐसी कोई स्टडी आती है इसका मतलब है सप्लीमेंट्स में प्रॉब्लम है। मैं उन सारे लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप खाने की कोई भी ऐसी चीज बता सकते हैं जिनके ऊपर ऐसी स्टडीज नहीं हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्टडीज की बात करूं तो शायद इस स्टडी से 10 गुना ज्यादा स्टडीज हो चुकी हैं फेक और काउंटरफेट मेडिसिन के ऊपर, जिनको आपके डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में अप्रॉक्सीमेटली 10.5% जो मेडिसिन बिक रही है ना, वो सारी फेक है। ये मैं वर्ल्ड फिगर्स की बात कर रहा हूं, वो भी डेवलप्ड कंट्रीज में मेजरली। अगर हम इंडिया या एशियन कंट्रीज में और भी ऐसी कंट्रीज की बात करते हैं तो यहां तो अमाउंट इज वेरी वेरी हाई। कितनी काउंटरफेट मेडिसिन बिक रही हैं। और ये जब मैं मेडिसिन की बात करता हूं तो इसमें आयुर्वेदिक भी आती हैं, इसके अंदर एलोपैथिक भी आती है, होम्योपैथिक और भी आती है, क्योंकि जिसने नकली चीजों का धंधा करना है उसके लिए मेडिसिन सिस्टम मैटर नहीं करता, उसके लिए प्रॉफिट मैटर करता है। अब अगर आप ये सुनेंगे तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि डॉक्टर्स अब ये बोलेंगे भैया कल से मेडिसिन बंद, आप बीमार पड़ रहे हैं तो पड़े, बहुत टेंशन है हमें, अगर कोई नकली मेडिसिन हुई तो आप मर जाएंगे इसलिए हम आपसे प्रिस्क्राइब ही नहीं करेंगे। ऐसा तो नहीं होता। सेम चीज सप्लीमेंट्स में आती है। अगर कोई ऐसी स्टडी सप्लीमेंट्स को एक्सपोज करती है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगले दिन से ढोल पीटना शुरू कर देंगे सप्लीमेंट खराब है। ऐसा नहीं है। ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, जो बहुत समय से आपको काफी सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स ऑलरेडी बोलते आ रहे हैं। 2020 के एक सर्वे में बताया गया कि इंडिया में 350 करोड़ से ज्यादा के फेक मेडिसिन सेल होती हैं। अब एक और स्टडी में आपको बताता हूं। हम ये जानते हैं कि अगर हम मेडिसिन की बात करते हैं, मेडिकल रिसर्च की बात करते हैं, तो वो कॉर्नरस्टोन है पूरे के पूरे मेडिसिन सिस्टम का। भाई कोई भी ड्रग मार्केट में ऐसे तो आ नहीं सकता बिना टेस्टिंग के। इनफैक्ट जितनी भी सप्लीमेंट्स वगैरह भी हैं जो उनके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं, उनके ऊपर भी अब बहुत सारी स्टडीज अवेलेबल हैं। एक बहुत एक्सटेंसिव स्टडी में बताया गया कि जितनी क्लिनिकल रिसर्च स्टडीज मैक्सिमम मेडिसिन वगैरह पे हो रही हैं, उनमें से 44% स्टडीज जो हैं वो फैब्रिकेटेड हैं, उनमें फ्लॉड डेटा है। इसलिए बोला जाता है ना कि जब हम फार्मा कंपनीज की बात करते हैं तो मैक्सिमम जो सो कॉल्ड स्टडीज हैं वो क्लियरली बताया गया कि फ्लॉड स्टडीज हैं, यानी वो मेडिसिन जितना इफेक्ट दे रही हैं हो सकता है उसका कोई असर ही ना हो, लेकिन प्रॉफिट इतना इन्वॉल्व है। तो ये जो आप प्रॉब्लम देख रहे हैं खाली सप्लीमेंट्स में या आयुर्वेद में या किसी और सिस्टम में नहीं है, एलोपैथी में सबसे ज्यादा है, और फॉर द सिंपल रीजन क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी एलोपैथी में है। अब अगर हम सप्लीमेंट्स की बात करें तो एक और सर्वे सुनिए। यूएस में अप्रॉक्सीमेटली 70% से ऊपर फिजिशियंस जो हैं वो अपने पेशेंट्स को सप्लीमेंट्स रिकमेंड करते हैं। ये फिजिशियन और डॉक्टर्स की आपको मैं रिपोर्ट बता रहा हूं। अब ये पागल तो नहीं है कि ये बिना पढ़े लिखे सप्लीमेंट रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम सप्लीमेंट्स की नहीं आती, प्रॉब्लम मेडिसिन की नहीं आती, प्रॉब्लम जो आती है वो सिंगल वर्ड की है, फेक, काउंटरफिट। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था और मैंने आपको एक अमेजिंग फिगर दी थी कि चलिए ये तो सप्लीमेंट्स की और मेडिसिन वगैरह की बात हो गई। WHO ने जब इंडिया में एक रिपोर्ट पब्लिश करी उसमें बताया गया कि 57% से ऊपर एलोपैथिक डॉक्टर्स फेक हैं। अब आप बताइए किस पे भरोसा करेंगे। और ऐसे ही 25.2%
आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, 33.1% होम्योपैथिक डॉक्टर्स और 39.1% यूनानी डॉक्टर्स जो थे, ये सारे फेक पाए गए। इनके पास कोई डिग्रीज नहीं थी, क्वालिफिकेशंस नहीं थी, फेक प्रैक्टिस कर रहे थे। अब मैं आपसे एक और चीज पूछता हूं कि अगर मैं ये स्टडीज और निकालूं तो क्या ये सिमिलर स्टडीज फलों के ऊपर, सब्जियों के ऊपर नहीं मिलेंगी कि भाई इतने में पेस्टिसाइड कंटामिनेशन है, इतने में ये टॉक्सिन्स पाए गए हैं? बिल्कुल मिलेंगी। और आप देख ही रहे हैं कितनी कितनी बुरी हालत है जब हम बात करते हैं फूड की या मेडिसिन की या किसी और चीजों की। इसीलिए जब ये स्टडीज आती हैं, इनका पर्पस आपको डराना नहीं होता है और इनका पर्पस होता है आपको एजुकेट करना। अगर 57% डॉक्टर्स इस कंट्री में फेक हैं, इसका मतलब ये नहीं है आप डॉक्टर्स के पास जाना बंद कर देंगे। अगर फेक सप्लीमेंट जो है वो मार्केट में मिल रहे हैं, स्पाइक्ड सप्लीमेंट्स मिल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है सप्लीमेंट्स खराब है। अगर एलोपैथिक मेडिसिन काउंटरफेट मिल रही हैं, फेक मिल रही हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन गड़बड़ हैं, होम्योपैथिक गड़बड़ है, इसका मतलब ये नहीं मेडिसिन में प्रॉब्लम है। इसका सिंपल मतलब है कि आप एज अ कंज्यूमर, आपको अवेयर होना बहुत जरूरी है। एक बहुत फेमस कोट है ना, इग्नोरेंस इज ब्लिस। नहीं, इस केस में और आज के जमाने में इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस। अगर बिना सोचे समझे, बिना रिसर्च करे आप कोई भी स्टेप लेते हैं और आपके साथ गड़बड़ होती है, तो आप पूरी जिंदगी लीगल सिस्टम से लड़ते रहेंगे, लेकिन गड़बड़ आपके साथ हो गई। अब एक एग्जांपल हम लेते हैं सप्लीमेंट के थ्रू। क्या आपको लग रहा है इस स्टडी के बाद नकली सप्लीमेंट्स मिलना बंद हो जाएंगे? इस स्टडी के बाद ये जो कंपनीज हैं ये सुधर जाएंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि जहां पे करोड़ों रुपए का प्रॉफिट इन्वॉल्व होता है ना, वहां पर ये एक दो स्टडीज मैटर नहीं करती। ये स्टडीज आएंगी, कुछ महीनों के बाद आप इसको भूल जाएंगे और घूम घुमा के हमारी जो अमेजिंग जनता है, जिसको मैं या पता नहीं कितने लोग समझा चुके हैं, प्लीज सस्ते पे मत गिरो, सस्ते पे मत गिरो। वो क्या ढूंढ रहे होंगे? एक पे एक फ्री, 50% डिस्काउंट, गेट 60 to 80% ऑफ ऑन प्रोडक्ट्स। अगर कोई भी कंपनी ऐसी सेल लगाता है ना जहां पर एक पे एक फ्री है या 60 से 70% ऑफ मिल रहा है, तो सिर्फ ये कॉमन सेंस लगाइए कि अगर कोई इंसान 60% ऑफ आपको प्रोडक्ट पे दे रहा है, तो वो प्रोडक्ट असली में है कितने का? जो वे प्रोटीन्स होते हैं, जो प्योर प्रोटीन्स हैं, प्लांट प्रोटीन वगैरह भी, ये चीप नहीं आते, इनका रॉ मटेरियल बहुत कॉस्टली होता है। जब भी कोई इंडिविजुअल एक सप्लीमेंट मैन्युफैक्चर करता है, लेट्स से आप कल एक कंपनी खोलते हैं और आप कहते हैं मैं 100% प्योर सप्लीमेंट जो है वो लूंगा, तो उसमें खर्चे बहुत सारे होते हैं। उसके बाद प्रॉफिट कैलकुलेट, टैक्सेस, वो करके आपको प्रोडक्ट मार्केट में मिलता है। सबसे पहले तो जो रॉ मटेरियल होगा उसका कॉस्ट कितना है, उसके बाद अगर उसमें आप हाई क्वालिटी फ्लेवर्स ऐड कर रहे हैं, नेचुरल स्वीटनर्स ऐड कर रहे हैं, कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं डाल रहे हैं, तो वो और कॉस्टली पड़ेगी। आर्टिफिशियल चीजें सस्ती होती हैं। उसके बाद उसकी पैकेजिंग का कॉस्ट आता है, उसकी एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग का कॉस्ट आता है, उसकी जो आपको कोरियर करते हैं उसका कॉस्ट आता है, शिपिंग कॉस्ट लगती है उसके ऊपर। उसके बाद उसमें मल्टीपल तरह के टैक्सेस होते हैं जो गवर्नमेंट को देने होते हैं, और फिर जाके कहीं प्रॉफिट कैलकुलेट करा जाता है। और यहां पर लोग आपको 60 से 80% ऑफ, एक पे एक फ्री दे रहे हैं। कैसे? शायद कितने लोगों ने, इंक्लूडिंग मैंने आपको एक चीज समझाई है कि ये सबसे बड़े रेड फ्लैग है अगर कोई कंपनी ऐसी ऑफर निकालती है। या तो वो पुराने माल को निकालना चाहती है जो एक्सपायर हो चुका है, उसकी डेट चेंज करके आपको बेच रहे हैं, या फिर वो इसी तरह के स्पाइक सप्लीमेंट है जिनके अंदर 50% तक स्पाइकिंग करी गई है। बिजनेस में ना एक चीज बोली जाती है कि आटे में नमक चलता है, क्योंकि उसके बिना बिजनेस नहीं होता। ये बिजनेस की बेसिक कहानी, ठीक है। लेकिन यहां तो नमक की बोरियां यूज हो रही है, ये तो कंपनियां वो हैं। अब ये स्टडी आते ही बहुत सारे एक्सपर्ट्स एकदम खड़े हो जाएंगे जो रात रात में एक्सपर्ट बन गए कि हम बताते हैं ओरिजिनल सप्लीमेंट्स कैसे लेने हैं। मैं आपको बता रहा हूं, 25 साल से ऊपर इस इंडस्ट्री में हो गए। अगर मैं गलत सप्लीमेंट बनाना चाहूं ना, तो किसी का बाप नहीं पकड़ सकता उस सप्लीमेंट को, जितने मर्जी जेम्स बॉन्ड सामने खड़े हो जाएं। कुछ बेसिक तरीके हैं जिनसे आप एक ट्रस्टेबल प्रोडक्ट खरीद सकते हैं अपनी अपनी और फैमिली के लिए। पहली चीज तो कॉस्ट। कोई भी अच्छा प्रोडक्ट अगर आप अपने लिए खरीद रहे हैं, चाहे वो हेल्थ या फूड सप्लीमेंट्स हो, या फिर वो कोई स्किन केयर प्रोडक्ट्स हो या हेयर केयर प्रोडक्ट्स हो, वो सस्ते नहीं मिल सकते। अगर किसी ने हाईएस्ट क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स किसी भी प्रोडक्ट में ऐड करे हैं तो उसका कॉस्ट नॉर्मल से ज्यादा होगा। अगर फॉर सम रीजन आपको प्योर प्रोटीन सप्लीमेंट्स जो हैं अच्छी कंपनीज के वो कॉस्टली लग रहे हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मत खरीदो प्रोटीन सप्लीमेंट्स। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, उतना पैसा आप फूड्स में स्पेंड करो, ओरिजिनल होल फूड्स में स्पेंड करो, तो आपको बिल्कुल प्रोटीन कंटेंट मिल जाएगा। लेकिन अगर प्रोटीन सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो प्लीज
सप्लीमेंट्स की जो कंपनीज हैं, जो ट्रस्टेबल ब्रांड्स हैं, जिनके ऊपर टेस्टिंग्स हो चुकी हैं, बहुत सारे लोगों ने करवाई हैं और उनको पता लग चुका है कि भाई ये जो ब्रांड्स हैं ये बहुत एथिकल ब्रांड्स हैं, उन ब्रांड्स को सेलेक्ट करो और उन्हीं से प्रोडक्ट्स लो। नंबर 2, कोशिश करो आप जितने भी सप्लीमेंट्स ले रहे हो या तो ऑनलाइन उसी कंपनी की वेबसाइट से लो, या फिर अगर आप किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से, जैसे अमेजॉन वगैरह से भी लेते हो, तो मेक श्योर कि वहां पर भी जो सप्लीमेंट्स आपको मिल रहे हैं वो डायरेक्ट कंपनी के थ्रू ही आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जेन्युइन सप्लीमेंट डीलर्स नहीं है, बिल्कुल हैं, लेकिन मेक श्योर कि जो सप्लीमेंट डीलर्स हैं वो ट्रस्टेबल हों। आप कंपनी से भी चेक कर सकते हैं एक बार फोन करके कि भाई क्या ये आपके ऑथराइज्ड डीलर्स हैं। प्रॉपर बिल्स वगैरह, प्रिंटेड बिल जरूर लीजिए। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिनसे आप इंश्योर कर पाएंगे कि आपके पास जो प्रोडक्ट आ रहा है वो सही जगह से आ रहा है। और जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है टेस्टिंग्स और सर्टिफिकेशंस। देखिए, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशंस आज की डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्पेशली प्रोटीन्स को लेकर। जो प्रोडक्ट है वो फसाई के अंडर होना चाहिए, जीएमपी सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में होना चाहिए, हैवी मेटल टेस्टिंग, अमीनो स्पाइक टेस्टिंग, थर्ड पार्टी टेस्टिंग। अगर स्टेरॉइड्स की बात करें तो कलोन लिस्ट या इन्फॉर्म स्पोर्ट्स वगैरह की सर्टिफिकेशंस और ऐसी और भी टेस्टिंग सर्टिफिकेशंस होती हैं जो आजकल अच्छे ब्रांड्स ऑब्टेन कर रही हैं ताकि वो अपने को स्टैंड आउट करा सके। लेकिन अगर कोई ब्रांड ऐसी सर्टिफिकेशंस को लेकर आपको दे रहा है, थोड़ा सा कॉस्ट उसको एक्स्ट्रा पड़ता है प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट चीप नहीं बेचेगा वो। और जैसे मैंने बताया, लास्ट जो आता है वो आता है प्राइस डिफरेंस। अगर टॉप कंपनीज और ट्रस्टेबल कंपनीज हैं वो एक प्रोटीन सप्लीमेंट को लेट से 2000 रुपए किलो बेच रही हैं, और घूम घुमा के जो मैक्सिमम कंपनीज हैं वो कोई 1800, 2000, 2200, 2400 इसी रेंज में बेच रही हैं, तो आपको पता है भाई इसी रेंज में प्रोटीन आपको मिल जाएगा, थोड़ा बहुत डिस्काउंट कोड्स वगैरह लगा के मिलता है। लेकिन सडनली कोई कंपनी आके बोले भैया मैं तो 1200 रुपए किलो बेच रहा हूं, तो वहां पर आपका रेड फ्लैग खड़ा हो जाना चाहिए कि भाई ये गड़बड़ है, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। रॉ मटेरियल का कॉस्ट ही इतना नहीं बैठा जितने का लोग आपको रिटेल में बेच रहे हैं, जितना ऑनलाइन बेच रहे हैं। इसलिए इन कंपनी से बिल्कुल बीवेयर रहिए। अगर आपको बड़े बड़े डिस्काउंट्स मिल रहे हैं तो भगवान के लिए उससे अट्रैक्ट मत होइए, उनसे दूर रहिए, ये गड़बड़ है। इस वीडियो को एंड करने के लिए मैं आपको एक अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे ब्रांड से लें या किसी और ब्रांड से भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं नेचुरल टीन के साथ ऑलमोस्ट 5 साल से हूं और डे 1 से मैं उन्हीं के साथ हूं जब से वो कंपनी स्टार्ट हुई है। मुझे और भी बहुत सारी कंपनीज ने ऑफर्स किए, लेकिन मैंने क्लियरली उनको मना कर दिया है। आज भी मुझे रोज ऑफर्स आते हैं, मैं मना कर देता हूं, क्योंकि जब मैं टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और क्वालिटी की बात करता हूं, जिसने नेचुरल टीन के प्रोडक्ट्स को टेस्ट कराया है आज तक कोई गड़बड़ निकली ही नहीं है, और ये आप सब जानते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं गो फॉर नेचुरल टीन, मैं कह रहा हूं ऐसे ही ब्रांड्स आप और देखिए। सेम मेरे अपने जो ब्रांड है मैंगो हर्ब्स, उसके साथ भी आता है। अब इन दोनों ब्रांड्स में अगर आप पूरे साल में भी देखें ना, तो बहुत कम ओकेजन्स पे हम डिस्काउंट निकालते हैं। कितना निकालते हैं? 15 to 20%, मैक्सिमम 22%, मैक्सिमम, वो भी 2-3 ओकेजन में पूरे साल में। इससे ऊपर डिस्काउंट हम दे ही नहीं पाते। बहुत प्रॉब्लम हो जाती है अगर 2-4% भी और बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी जो है वो बहुत हाई क्वालिटी है, उनकी टेस्टिंग सर्टिफिकेशंस बहुत सारी हैं, और हम एक लिमिटेड मार्जिन पे प्ले करते हैं। इसलिए हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स का एक कॉस्ट होता है। अगर आपको लगता है आपकी पॉकेट से बाहर जा रहे हैं, डू नॉट बाय द प्रोडक्ट्स। बहुत सिंपल मैं आपको बोलूंगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अब समझ में आया होगा। एक इन डेप्थ एनालिसिस था। वीडियो एंड करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं जानता हूं आप लोगों के पास भी ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हैं, आइडियाज हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, ताकि अगर मेरे से कोई पॉइंट मिस हो गया है तो आपके जो पॉइंट्स हैं उनसे जो बाकी व्यूअर्स हैं वो भी इंफॉर्मेशन और नॉलेज गेन कर पाए। और ऐसी बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए बी स्टूपिड।